उनको ये ग्राउंड जीरो पता ही नहीं है, यहाँ वहाँ के स्थानीय लोगों का क्या इस पहाड़ के प्रति क्या आस्था है, वो पक्ष अभी तक नेशनल मीडिया नहीं दिखाया। यहाँ के मूल लोगों का अधिकार पर पाबंदी लगा के बोलिए कि हम अपना अधिकार या हमारा धर्म उस पर हम थोपे, तो ये बर्दाश्त नहीं करेगा झारखंडी समाज। इस पहाड़ पर कब्जाने का कोशिश किया जा रहा है, जिस तरह से झारखंडी लोगों का हर चीज का हनन हो रहा, शोषित हो रहा। पारसनाथ, जी हाँ, पारसनाथ पहाड़ का जो मुद्दा है, इसका विवाद का जो मामला है वो गहराया हुआ है। सभी समुदाय के लोग, यहाँ के आदिवासी, मूलवासी और ख़ासकर जैन समुदाय के लोग हक जता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये हमारा है। आखिर किनका है और ये मामला इस समय क्यों गरमाया, ये सारे मुद्दे हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। और इस बातचीत में शामिल है कुड़मी सेना के संरक्षक सूरज महतो जी, और जो खतियानी आंदोलन को लेकर भी लंबे समय से सक्रिय हैं और लगातार समाज में कुछ अच्छा हो इसकी भी कोशिश कर रहे हैं। तो सूरज जी, आपका हमारे इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। सभी मसाल न्यूज के दर्शकों को मेरे ओर से जोहार। ये पारसनाथ का मामला है, ये सभी अपना हक जता रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या देख रहे हैं? देखिए, ये जो अभी पारसनाथ का मामला हाल में फिलहाल में पूरा गरमाया हुआ है, आज ये विवाद उत्पन्न कैसे करके हुआ और क्या है पारसनाथ पहाड़ को लेकर। आज आप लोग जानते होंगे कि पारसनाथ पहले इको सेंसिटिव जोन में आता था, उसको सरकार टूरिज्म की ओर ले जाने का प्रयास कर रही थी। फिर इसी बीच में एक वहाँ के खास समुदाय बोलिए या एक धर्म के लोग बोलिए, उसमें अपना रास्ता निकालते हुए उसको सिर्फ और सिर्फ जैन धर्म के लिए धार्मिक स्थल घोषित करने की मांग को लेकर हो हल्ला स्टार्ट हुआ और इसी से विवाद शुरू हुआ। ये विवाद जो है आज, ये क्या लग रहा है, 2024 में चुनाव है, 6 महीने बाद फिर विधानसभा चुनाव है, कहीं ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि कुछ तीसरी ताकतें, सांप्रदायिक ताकतें यहाँ सक्रिय हो रही हैं, आपस में लड़ा दो और उसका जो परिणाम है फल अपना पका पकाया ले लो? देखिए, कुछ भी विवाद उत्पन्न होता है तो उसमें जाहिर सी बात है अवसरवादी लोग या जो उसमें अपना फ़ायदा निकालने वाले लोग उसमें अपना फ़ायदा जरूर निकालेंगे और अपना स्तर पर काम करेंगे ही। लेकिन आज पारसनाथ का मामला जो आया है, आज एक्चुअली में हमारा वहाँ इको सेंसिटिव जोन था, सभी जाति धर्म के लोग वहाँ, सबका अपना अपना आस्था था, जैन धर्म का भी अपना आस्था था, उसका भी हम लोग सब सम्मान करते थे। हमारा आदिवासी समुदाय उसको मारांग बुरु के नाम से वहाँ पूजनीय स्थल है। हम जिस कम्युनिटी से आते हैं, हमारा भी वो बड़ो पहाड़ का नाम से जाना जाता है। जैसे आज हम ही लोग का, हमारे पूर्वज यहाँ से ही, आज हम कोल्हांड के धरती से बैठे हुए हैं तो वह गिरिडीह का पारसनाथ को यहीं से हम अपना घर से ही पूजा करते हैं। एक उनका नाम से एक मतलब तिलक, जो भी अपना कुड़मी समुदाय में अपना रीति रिवाज से जो भी घर में पूजा होता है, उसमें बड़ो पहाड़ के लिए एक तिलक और उनके लिए उनके नाम से एक पूजा होता है और ये पूर्वजों से चलते हुए आ रहा है। उसी तरह मारांग बुरु का नाम से भी आदिवासी समुदाय पूजा करते हैं और जैन मुनियों ने भी जो वह मोक्ष प्राप्त किया है, उनका भी एक आस्था है, जो उनका अपना जगह मंदिर अपना बनाए हुए हैं उनके गुरुओं के लिए, वो एक अच्छी बात है। लेकिन आज विवाद उत्पन्न हो गया है हमारा यहाँ कि कोई एक समुदाय, एक धर्म, उसको एकाधिकृत अपना अकेला का वहाँ अपना धर्म स्थापित करना चाह रहा। इसको लेकर ये विवादित, इसका मूलतः कारण यही है। विवाद वही है क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहाँ हर समुदाय के लोग, हर संप्रदाय और धर्म के लोग अपने आस्था को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए किसी समुदाय विशेष का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। मामला यही है। और जहाँ तक बात रही कि आप लोग मतलब यहाँ से बात उठ रही है कि आदिवासी समुदाय इतने दिनों तक शांत था, अभी क्यों विरोध कर रहा है।
अभी इसलिए भी विरोध हो रहा है कि अभी जो सरकार अपना नोटिफिकेशन कुछ लाई है उसमें कुछ कुछ पॉइंट जो डाला गया है कि अनधिकृत वहाँ प्रवेश निषेध है, कोई ऐसे जा नहीं सकता है। ये जैन धर्म वालों का एक सोची समझी साजिश भी बोलेंगे हम लोग, और अपना वर्चस्व वहाँ कायम करने के लिए, पहाड़ पे अपना एक अधिकार जमाने के लिए वो अपना एक इस तरह का कार्य करने जा रहे हैं कि यहाँ के लोगों को, वहाँ के जो स्थानीय हैं, जो उसके तलहटी पर रहते हैं, उनका वहाँ अधिकार ना रहे, उनको वहाँ जाने से रोका जाए। आज अगर हमें अनधिकृत प्रवेश निषेध करके अगर नहीं घुसने दिया जाता है, मान लीजिए अभी अगर हमें अपना पूजा स्थल है तो हमें पूजा करने जाने दिया जाता है, 5 साल बाद यही होगा कि आप एक दिन मात्र आइए, आप अपना स्थान पर पूजा करिए, फिर जाइए, फिर अधिकार वहाँ जैनियों का पूरा रहेगा। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। मतलब आदिवासी समाज को लग रहा है कि अब जो उनका वजूद है वो समाप्त करने की कोशिश हो रही है। हाँ, अतिक्रमण करने की कोशिश हो रही है। अब जैन धर्मावलंबियों का कहना है कि यहाँ सब कुछ ठीक था, हम लोग भी आस्था जो है वो करते थे, और उनका जो आदिवासियों का जो मारंग बुरु है, जो बड़ा पहाड़ है, इसको भी हमारे साथ एक साथ हम लोग प्रेम सौहार्द के साथ ही सब कुछ करते थे, उनको भी हम सम्मान करते थे। लेकिन 2-3 साल पहले से ये स्थिति में कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ छेड़छाड़ हुई है। वहाँ पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जैसा कि कहा जा रहा है कोई दारू पीते हुए वहाँ पे वीडियो वायरल हुआ है। इसके बाद से वो आपत्ति उन्होंने खड़ी की कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। उनका कहना है कि पर्यटन स्थल के रूप में इसको ना डेवलप किया जाए, उनका कहना है कि तीर्थ स्थल ही रहे, यही ना डिमांड है उनकी। हाँ, अब आप लोगों का क्या कहना है? आदिवासियों की तरफ से हम कहेंगे कि मारंग बुरु है, बड़ा पहाड़ है, तो हमारे लिए भी आस्था का केंद्र है ना, तो किसी भी तरीके से कोई गलत काम वहाँ ना हो, इस बात को तो हम मानेंगे ना। ठीक है, वहाँ गलत काम ना हो ये हम भी चाहते हैं। और तीर्थ स्थल भी अगर बने तो किसका तीर्थ स्थल बने? क्या जैनियों के लिए बने? तीर्थ स्थल तो हमारा भी है। हमारा आज वहाँ बड़ो पहाड़ के नाम से हम जानते हैं, हमारा पूजनीय स्थल है। आज मारंग बुरु के नाम से आदिवासी लोग वहाँ पूजा करते हैं। और देखिए, बात ऐसा है कि अगर हमारा वहाँ पूजनीय स्थल है, हम वहाँ साल में कभी भी जा कर के, हमारा एक संस्कृति अलग है। हम वहाँ मुर्गे का भी बलि देते हैं, बकरे का भी बलि देते हैं, कबूतर का भी बलि देते हैं। जो वहाँ नहीं जा पाते वो अपना घर में पूजा करते हैं, जो हमारा संस्कृति है। हमारा संस्कृति में हड़िया भी वहाँ चढ़ाने का रिवाज है। तो आखिर आप अगर तीर्थ स्थल घोषित करिएगा, तो जैन लोग का अगर तीर्थ स्थल घोषित कर दीजिएगा तो कल के समय में तो हमारा वहाँ अस्तित्व खत्म हो जाएगा। सभी को हिस्सेदारी उस ये में मिलना चाहिए, और सब एक आपसी सौहार्द और मिलजुल के अपना अपना पूजा पाठ करे, सभी तरह का कार्य करे। आज जैन धर्मियों ने जो भी पहाड़ के ऊपर मंदिर बनाए हैं, कभी तो उनका मंदिर पे जा कर के किसी ने मांस मछली का सेवन नहीं किया, या हम लोग भी वहाँ जाते हैं, वहाँ मांस मछली नहीं बेचा जाता, या कोई ये नहीं करता है। लेकिन एक पर्यटक स्थल होने के नाते तलहटी पर कोई अगर पिकनिक उकनिक मनाता है तो वो वहाँ के लोग कर सकते हैं, उससे रोका नहीं जाए। या आज अगर हम जा कर के मान लीजिए कि हम इस कोल्हान से अगर हमारे बड़ा पहाड़ में पूजा करने जाए, एक बकरी का बलि दें, तो हम तो वहीं बनाएंगे और वहीं हम उस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। हम तो दूसरे जगह नहीं जाएंगे। तो इससे रोका नहीं जाना चाहिए। ये तो हमको लगता है अगर शुरू से है, सबका स्वामित्व है या आस्था का केंद्र है, तो ये तो पहले भी हो रहा था। हाँ, तो फिर पहले विरोध क्यों नहीं हो रहा था? आज अचानक से विरोध क्यों शुरू हुआ? क्या लग रहा है आपको? आज अगर ये जैसे बलि देने की प्रथा है, हड़िया भी ले जाके पूजा करते हैं आदिवासी समाज, तो उस समय विरोध नहीं हो रहा था, अचानक ये विरोध के स्वर कैसे गूंज रहे हैं? देखिए, ये विरोध गूंजने का एक अवसर जो प्राप्त हुआ ना, कि अभी उसको इको सेंसिटिव जोन से फिर इको ये में आपका पर्यटक स्थल किया, और फिर उसको धार्मिक स्थल किया, और इस तरह का जो तर्क अभी शुरुआत में आया, बाहरी माहौल, झारखंड से बाहर इसको माहौल ऐसा किया गया कि हमारा
जैन धर्म का एक तीर्थ स्थल को या पूजनीय स्थल को अतिक्रमण किया जा रहा है, वहाँ पर इस तरह का कार्य किया जा रहा है। उनको ये ग्राउंड जीरो पता ही नहीं है, यहाँ वहाँ के स्थानीय लोगों का क्या इस पहाड़ के प्रति क्या आस्था है, वो पक्ष अभी तक नेशनल मीडिया नहीं दिखाया या बाहर नहीं आया। मतलब बातों को बढ़ा चढ़ाकर मीडिया ने पेश किया एक्सक्लूसिव करने के चक्कर में। एकदम ऐसा भी हो सकता है, एकदम हुआ है कि वह ग्राउंड जीरो ठीक करें कि वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, आपस में उनका तालमेल क्या है, आपस में प्रेम भाईचारा क्या है, ये लोगों ने जानने की कोशिश ही नहीं की। बाहर इसको बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, ऐसा भी है। हाँ, बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश है, क्या कर दिया गया है। और आज वहाँ जो भी जैन मुनि वहाँ मोक्ष प्राप्त किए थे, ठीक है, कितनों भी साल पहले किए हों, हमारा भी पूर्वजों से वहाँ आस्था है, तो आज इको सेंसिटिव जोन रहने के बावजूद आज वहाँ बड़े बड़े मंदिर पहाड़ के ऊपर किस तरह से बन गए, या वहाँ पर जो धर्मशाला कंस्ट्रक्शन हुआ है, बिल्डिंग बने हुए, ये किस तरह से हुआ। यानी कहीं न कहीं वो यहाँ के हमारे देखिए झारखंडी लोग थोड़ा संकुचित उदारवादी रहते हैं। हम सभी का स्वागत करते हैं, आइए आप अपना कुछ भी अगर करना चाह रहे हैं करिए। हम लोग प्राकृतिक का हमेशा संरक्षण के प्रति ही हमारा सांस्कृतिक रहा है कि हम उसको संरक्षित करने के आधार पर ही पूजा पाठ करने। आज हमारा पहाड़ पर्वत पेड़ पौधों का पूजा करने का महत्व क्या है, हम उनको संरक्षित रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे चारों ओर हम इस प्राकृतिक से ही पैदाइशी हैं, हम प्राकृतिक का संरक्षण करना चाहते हैं। लेकिन आज वो लोग इस क्षेत्र में आकर इतने मंदिर, उसके बाद आपका धर्मशाला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किए, किस आधार पर किए, सरासर इलीगल है, और आकर के हमारा इस पूजनीय स्थल पर अतिक्रमण किए। अगर आपका कोई जैन मुनि आए हैं या मोक्ष प्राप्त किए, तो अपना एक, आप भी, हम आपको हटा नहीं रहे हैं, ये जाने नहीं बोल रहे, आप अपना एक मंदिर बनाए हैं, वहाँ आप अपना पूजा पाठ करिए, सबकी आस्था है, हमारे लोग भी वहाँ जाते हैं। हाँ, उससे तो कोई ये नहीं, आप भी हमारे कल्चर में आके शामिल होइए, हम आपको नहीं रोके हैं। यहाँ के मूल लोगों का अधिकार पर पाबंदी लगा के बोलिए कि हम अपना अधिकार या हमारा धर्म उस पर हम थोपे, तो ये बर्दाश्त नहीं करेगा झारखंडी समाज। जिस तरह से आप कह रहे हैं, लग रहा है ऐसे कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ, मतलब हक अधिकार की जहां तक बात है वो हनन कर रहे हैं। हाँ, एकदम किए हैं, जतला रहे हैं कि हम पर आक्रमण हो रहा है। मामला ऐसा ही है एकदम। आज वही लोग आक्रमण किए हैं। आज यहाँ बात, हम लोग कुछ बीच में विवाद के समय एक बात आई थी कि हम लोग 30-31 का समय में, 1931 का समय में हम लोग किसी राजा से ये जमीन लिए हैं। आप किस आधार पर, 1908 में हमारे यहाँ CNT लग चुका था। आज वो जितने भी जमीन है यहाँ के मूलवासियों के होंगे, आदिवासी हो, मूलवासी हो या फॉरेस्ट लैंड होगा, आप किस आधार पर वहाँ पर आप अपना मतलब कंस्ट्रक्शन खड़ा कर दिए। और कौन राजा था, और कौन राजा कौन होता है CNT लैंड को आपको दान में देने के लिए या आपको आपके नाम से ये करने के लिए। एक बहुत बड़ी साजिश के तहत इस पहाड़ पर कब्जाने का कोशिश किया जा रहा है। जिस तरह से झारखंडी लोगों का हर चीज का हनन हो रहा, शोषित हो रहा, एक शोषित वर्ग से ही हम लोग आते हैं। आज यहाँ एक मतलब खुला मैदान हो गया, हमारे खनिज संपदाओं पर बाहरी लोगों का वर्चस्व हुआ, लूट के ले जा रहे हैं। आज ऐसा समय आ गया है कि आज हमारे पर्वत पहाड़ों पर भी अतिक्रमण होकर के उसका भी हकमारी हो रहा है। तो अब क्या होगा कुर्मी समाज का, जैसे आप कुर्मी संरक्षक हैं, तो पारसनाथ को लेकर आगे की लड़ाई, आगे का संघर्ष कैसा होगा? देखिए, संघर्ष जारी है। अभी हम लोग तथ्यों पर भी आएंगे कि आज आप लोग इको सेंसिटिव जोन में किस तरह से आप लोग कंस्ट्रक्शन किए, इसको लेकर हम हो सकता है कोर्ट भी जाएं। इस पर विचारीय मंथन चल रहा है कि आप जब वहाँ उस क्षेत्र में इको सेंसिटिव जोन के कुछ परिधि पर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, तो आलीशान मंदिर और आप लोग बिल्डिंग कैसे करके बनाए हैं और किस आधार पर आए हैं और कैसे आप यहाँ अपना सोसाइटी या ट्रस्ट आप चला रहे हैं, इसको लेकर हमारे यहाँ कुर्मी समाज ही नहीं और भी आदिवासी समाज भी इस पर विचार कर रहे हैं, जो आगे हम लोग इस पर काम करेंगे। बातों से जो आपके साथ बातें हुई पारसनाथ को लेकर, अब लग रहा है कि लड़ाई जो है
वो आगे बढ़ेगी, क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई है, आस्था का सवाल भी है। तो क्या कुछ करने की योजना बना रहे हैं आप लोग? देखिए, अभी और ये झारखंडी समाज, आदिवासी मूलवासी अब जाग चुका है। हम लोग, हमारे पूर्वज एक उदारवादी सोच, सिर्फ साक्षर थे, इसलिए कुछ हद तक उनसे गलतियां भी हुई। चलिए, हम एक मतलब मेहमान स्वरूप सभी को स्वागत किए, उनको अपना कुछ भी कार्य करने के लिए थोड़ा बहुत छूट दे दिए। उसके बाद हमारे पिछला पीढ़ी, जो हमारे मतलब बाप के मतलब पिताजी का पीढ़ी बोला जाए, थोड़ा सा और शिक्षित हुआ तो और कुछ हकों को जाना। आज के समय में ये युवा जागे हुए हैं और सभी चीज़ को तथ्यों के साथ लीगली संवैधानिक लड़ाई आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, और बहुत हद तक हम आगे जा भी रहे हैं, और निश्चित ही आगे हम लोग सफलता भी हासिल होंगे, और झारखंड में किसी को और हकमारी हम लोग का करने नहीं देंगे। तो सूरज जी का ऐलान है कि संवैधानिक तरीके से लड़ाई होगी, हक की लड़ाई है, आस्था का सवाल है, जिस तरीके से वर्षों से होता आया है आगे होने नहीं देंगे। अगर कोई आके रहता है मेहमान बनकर, उसे घर का मालिक बनने नहीं देंगे। तो जो भी हो आगे हम देखेंगे, लेकिन ऐसा हो जिसमें बीच का रास्ता अपनाया जाए और सबका भला हो, यहाँ वातावरण जो है सौहार्दपूर्ण बने, यही उम्मीद हम करते हैं। सूरज जी, आपका इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। जोहार।